गुड मॉर्निंग 10th वालों। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी प्रश्नावली 3.4 की। 3.3 तक हमने पूरा कवर कर लिया है, जिसमें हमने दो विधियां पढ़ी हैं, एक तो ग्राफ बना के सोल्व करने वाली और दूसरी अपनी प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि अपनी जो प्रश्नावली है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण आपको पता ही है क्या होते हैं, जैसे x प्लस वाई बराबर 14, ये अपने समीकरण हो गए। इसकी टोटल जो विधियां हैं वो अपने पास चार हैं। एक विधि तो कौन सी है, ग्राफीय विधि। कौन सी है, ग्राफीय विधि। और दूसरी विधि है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि। अब जो बीजगणितीय विधि है ना, ये कोई विशेष विधि नहीं है। ये जो बीजगणितीय विधियां हैं इनमें पहले प्रकार की क्या होती है, पहले प्रकार की होती है प्रतिस्थापन। क्या होती है, प्रतिस्थापन होती है। दूसरी क्या है, अब जो पढ़ेंगे हम, अब कौन सी पढ़ेंगे, विलोपन। और इससे आगे वाली है वज्र गुणा। कौन सी है, वज्र गुणा। भाई इनको बीजगणितीय नाम क्यों दिया, क्योंकि इसमें अक्स वाई, इससे गुणा करना, दो से गुणा करना, दो का भाग देना, फलाना करना, ढिकना करना, ये सारे इसके अंदर होते हैं। तो ये होती है अपने बीजगणित। बीजगणित जैसे जिसमें अक्स हो, वाई हो, ए बी सी वगैरह जितने भी होते हैं वो सारे बीजगणित में आते हैं। ग्राफीय विधि में क्या आता है, ग्राफीय विधि में हम क्या करते हैं, अपने पास जो ग्राफ होती है उसमें हम ग्राफ खींचते हैं, दो लाइन आपस में काटती हैं, ठीक है ना, वहां पे सॉल्यूशन होता है, वो होती है अपनी ग्राफीय विधि। ये हमने कंप्लीट कर ली है। बीजगणितीय विधियों में आ जाओ। बीजगणितीय विधियों में ये हमने कंप्लीट कर ली है और ये हम आज पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में मात्र एक हमारे पास बचेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी प्रश्नावली 3.4 की। ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, 3.4 में आ जाओ। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, दोनों विधियों से करना है और हमें यह बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। चलिए अब इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो सारे क्वेश्चन देखिए आप। कितने क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, टोटल 4 क्वेश्चन है। 4 में पहला देखिए, पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, x प्लस वाई बराबर 5। तो पहली समीकरण तो क्या हो जाएगी अपने पास, x प्लस वाई बराबर 5 हो जाएगी। और दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। 2x माइनस 3y बराबर 4। ये दो अपने पास समीकरण हैं, ठीक है। तो देखिए बोर्ड पे, तो देखिए कैसे करेंगे। ये तो अपनी पहली समीकरण है और ये अपनी कौन सी समीकरण है, दूसरी समीकरण है। एक चीज ध्यान से देखिए कि हमें अगर विलोपन विधि काम में लेनी है तो हमें क्या करना है, विलोप करना है। हमें क्या करना है, इसमें विलोप करना है। तो विलोप करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। भाई यहां पे हम y का विलोप करने वाले हैं। किसका विलोप करने वाले हैं, y का विलोप करने वाले हैं। तो ये y यहाँ पे कितने हैं और ये y यहाँ पे कितने हैं, ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। आप बताओगे यहाँ पे y 1 है और यहाँ पे 3 है, लेकिन ये नहीं चलेगा। टक्कर का मुकाबला होना चाहिए, दोनों जगह बराबर होने चाहिए। यहाँ पे अगर 3 है तो इनको भी 3 ही लिखो। कैसे लिखेंगे बोलिए, चलो मैं बताता हूं। इसको 3 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, ये लो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, भाई इसको 3 से गुणा कर दो, 3x प्लस 3y बराबर 15 हो गया। कितना हो गया, 15 हो गया। ये लो अपने एक समीकरण हो गई। अब क्या करेंगे, हमें तो करना है विलोपन। चलिए इसको नाम दे देता हूं मैं, समीकरण 3 है, ये है अपनी समीकरण 1, ये है अपनी समीकरण 2 और ये नीचे वाली कितनी हो गई, 3 हो गई। ध्यान से देखिए समीकरण 3 में और समीकरण 2 में y क्या है, बराबर हैं। क्या है, बराबर हैं। भाई प्लस के हैं माइनस के हैं वो बात तो अलग है, लेकिन मान तो बराबर है। यहां पे भी 3 है, ऊपर भी कितना है, 3 है। ये हो गई बात। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 व 2 से, समीकरण 3 व 2 से, तो पहले तो भाई 3 लिख दो, पहले तो 3 लिख दो, क्योंकि 3 समीकरण क्या है, थोड़ी सी बड़ी है, तो बड़ी वाली को हम पहले लिखते हैं, ठीक है। अगर छोटी को पहले लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये समीकरण लिख दो, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब एक बात बताओ कि इन दोनों को मैं जोड़ूं या फिर इन दोनों को घटाऊं,
बताओ इन दोनों को जोड़ना है या इन दोनों को घटाना है? देखिए अगर जोड़ेंगे ना तो सेम जैसा का जैसा है वैसा का वैसा हमें कर देंगे, अगर घटाएंगे तो नीचे वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये लो, ये 4 प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, और ये 2 है ये पहले प्लस का था अब माइनस का हो गया। घटाते ही चिन्ह चेंज हो जाते हैं। अब एक बात बताओ, ये चीज देखो यहाँ पे प्लस का 3y और यहाँ पे अगर ये प्लस का 3y हो जाएगा तो ये कटेंगे क्या? बिल्कुल नहीं कटेंगे, ये तो प्लस के 6y हो जाएंगे। अगर यहाँ पे प्लस आ गया तो ये क्या हो जाएंगे? प्लस के 6y हो जाएंगे। मतलब हमको घटाना नहीं है, मतलब हमको घटाना नहीं है। घटाना नहीं है तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ने पर। समझ गए? जोड़ना है या घटाना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर जैसे मान लो ऐसा होता ना कि 3y और नीचे भी 3y होता, ठीक है, प्लस का 3y प्लस का 3y, जैसे मान लो अगर ऐसा कुछ होता तो हम क्या करता है डियर? तो हम ये करते कि भाई ये प्लस का ये प्लस का है तो इसको माइनस का बनाना होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते घटाने पर। समझ गए भाई? अगर सेम होता है तो हम घटाते हैं, अगर सेम नहीं होता तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। इतना समझ में आ गया होगा सभी बालकों को। चलिए जोड़ दीजिए 3x और 2x डियर जोड़ो, कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा, प्लस 3y माइनस 3y अक्स पर हो जाएंगे दोनों। 15 और 4 कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। ध्यान से देखने पर क्या पता चलता है? ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि ये जो अक्स है इसका मान 19/5 होगा। अक्स का मान 19/5 होगा, क्योंकि भैया 5 है, इसका इधर क्या कर देंगे? हम भाग दे देंगे। अब देखना ध्यान से क्या करेंगे? अक्स का मान निकाल लिया ना, अक्स का मान निकाल के 1 2 3 कोई सी भी समीकरण में अक्स का मान लिख दो जो आपको बढ़िया लगे, जो आपको बढ़िया लगे। तो मैं ये करूंगा कि इस समीकरण में लिखूंगा, क्योंकि ये सबसे छोटी लगी मेरे को, ये सबसे क्या लगी? छोटी लग रही है। तो इसमें लिख देंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बोलिए बोलिए क्या लिखूं? समीकरण 1 से अक्स की जगह तो लिख दो 19/5 प्लस y और बराबर में लिख दो 5। y का मान ज्ञात करना है ना, तो y को तो यहीं पे रखो, 5 को यहीं पे रखो, 19/5 को इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 5 5 25, 25 में से 19 घटाएंगे तो 6 और बट्टे 5, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये लो, अक्स का मान आ गया अपने पास, y का मान आ गया अपने पास। कौन सी विधि की है? विलोपन विधि की है। सबसे इजी विधि है, सबसे क्या है? इजी विधि है। चलिए इसको करके देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से और पता लगाते हैं कौन सी अपने इजी है। तो देखिए वही समीकरण है दोनों। पहले यहां पे लिख देता हूं अक्स प्लस y बराबर है 5, और दूसरी चीज यहां पे लिख देता हूं 2x माइनस 3y बराबर है 4। दोनों समीकरण हो गई। हमें करना है प्रतिस्थापन से। विलोपन तो हो गई है, तो वही जो कल वाली क्लास में पढ़ा था। पहले क्या लिख देंगे? समीकरण 1 से ये समीकरण लिख दो अक्स प्लस y बराबर 5। यहां से अक्स का मान निकाल लेंगे, निकाल लिया। समीकरण 3 नाम दे दो, दे दिया। समीकरण 2 व 3 से लिख दो। अरे पढ़ाया हुआ है ना, ये तो करवा दूं फटाफट, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? चलिए इन दोनों से देखिए भाई, समीकरण 1 तो हमने काम में ले लिया। इन दोनों से देखिए 2 की जगह लिख दो 2, ठीक है, और अक्स की जगह भाई ये मान लिख दो अक्स का 5 माइनस y माइनस के 3y बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। 2 को गुणा कर दो, 10 माइनस 2 को गुणा करेंगे 2y माइनस के 3y बराबर के 4। y वालों को एक साथ लिख दो, माइनस का 2y और माइनस का 3y, तो ये होगा माइनस के 5y। क्या होगा? माइनस का 5y होगा। माइनस के 5y को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5y। किसका हो जाएगा? प्लस का 5y हो जाएगा। इस 4 भाई साहब को इधर ले आओ, ये माइनस का 4 हो जाएगा। ये 10 अपनी जगह है, 10 अपनी जगह है। इन दोनों को यहाँ पे ले गए और इस 4 को इधर ले आए। 10 में से 4 घटा दो, बच गए 6 बराबर 5y। 5 का इधर भाग दे देंगे, 6/5 बराबर क्या हो गया अपने पास? y हो गया। ये लो, बताओ y का मान यहाँ पे कितना आया था? 6/5। y का मान वहां पे भी कितना आएगा? 6/5 आएगा, ठीक है ना? अरे भाई विधि तो कोई सी भी लगाओ, आंसर हमारा क्या आएगा? सेम आएगा। चलिए और मान निकालते हैं। y का मान इनमें से किसी में भी रख दो, चलो इसमें रख देते हैं। y का मान यहाँ पे रख देते हैं। क्या होगा अपना कि अक्स बराबर है 5 माइनस ये 6/5 लिख दो,
तो अक्स का मान कितना हो जाएगा, 5 5 25, 25 में से 6 घटाया तो 19 बच गया और बट्टा में 5, ये हो गया अक्स का मान। ये क्या हो गया, अक्स का मान हो गया। तो ये है अपनी प्रतिस्थापन विधि और ये है अपनी विलोपन विधि। ये क्या है, अपनी विलोपन विधि है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अबे पहले में दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है सभी को, पढ़ो इसको। पहली समीकरण है 3x + 4y = 10। दूसरी समीकरण है 2x - 2y = 2। देखिए बोर्ड पे, ये हो गया अपना क्वेश्चन। ये है अपनी समीकरण नंबर 1 और ये है डियर समीकरण नंबर 2। हमें क्या करना है, हमें करना है विलोपन। हमें क्या करना है, विलोपन। क्योंकि यहां पे अपनी जो विधि है वो कौन सी विधि है, अपनी विलोपन विधि है। कौन सी विधि है, विलोपन विधि है। और यहां पे हम कौन सी विधि कर रहे हैं, प्रतिस्थापन। कौन सी कर रहे हैं, प्रतिस्थापन कर रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिए, विलोपन में हम क्या करेंगे, विलोप करेंगे किसका भाई, y। यहां पे देखो कितने हैं और यहां पे देखो कितने हैं। तो आप बताओगे यहां पे 4 है और यहां पे 2 हैं। मैं कहूंगा दोनों को बराबर करो, तभी तो हम इनकी लड़ाई करवाएंगे, इनका विलोपन करवाएंगे। तो यहां पे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस समीकरण को अगर मैं 2 से गुणा करूं तो यहां पे 4 है और यहां पे भी 4 हो जाएगा। इसको अगर 2 से गुणा कर देंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं कि समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर, ये लो भाई, 4 से गुणा करने पर। इसको 4 से गुणा कर दो डियर। सॉरी 4 से नहीं करेंगे यार, 2 से ही करेंगे। 2 से करते ही 4 आ जाएगा अपने पास। समीकरण 2 को 2 से गुणा कर देंगे। चलिए 4y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये लो भाई, ये होगी अपनी समीकरण नंबर 3। अब हमें क्या करना है, यहां पे 4y हो गया, यहां पे 4y हो गया। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 3 को अब जोड़ेंगे घटाएंगे वो तो बाद में देखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। बड़ी समीकरण कौन सी है भाई, इसमें तो 4 है, इसमें 10 है, तो ये वाली बड़ी है। चलो ऊपर लिख लो 10 को, 10 वाली को ऊपर लिख लो। ये लो 10 आ गया। इसको नीचे लिखो 4x - 4y = 4। जोड़ने पर, जोड़ेंगे कैसे भाई, जोड़ेंगे तो ये तो जुड़ जाएंगे, 7x हो गए। अब ये जुड़ेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे तो पहले से ही माइनस का निशान है, तो ये तो घटेंगे ही। 4y से 4y कैंसिल हो जाएंगे, 10 और 4 हो जाएंगे 14। अक्स का मान निकालूंगा तो आप पहले से ही बता दोगे सर 2 आएगा 7 का, क्योंकि इधर भाग दे देंगे ना 7 का, तो अक्स का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपको क्या है, पता ही है। चलिए आगे करते हैं। ये जो अक्स का मान 2 है ना डियर, इसको यहां पे पुट कर देंगे, क्योंकि यह समीकरण क्या है, बढ़िया समीकरण है, अपनी समीकरण नंबर 3। आप कर सकते हो समीकरण 1 में भी, आप कर सकते हो समीकरण 2 में भी, और आप कर सकते हो समीकरण 3 में भी। ये मान किसी भी समीकरण में लिख के सोल्व कर सकते हो। मुझे यह समीकरण अच्छी लगी है, समीकरण नंबर 3, तो मैं इससे कर रहा हूं। 4 लिख देंगे, अक्स की जगह 2 लिख देंगे, -4y लिख देंगे। इसको मिटाओ, सीधा कनेक्शन करो इसका, और बराबर हो गया 4 हो गया। 4 दूनी 8, 8 को इधर ले जाओ, -8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा भाई। 4 दूनी 8 है, 8 को यहां पे ले गए तो -8 हो गया। ये 4 अपनी जगह है और ये अपनी जगह है। चलिए क्या करेंगे भाई, -4 का इधर भाग दे दो तो y का मान होगा, 4 में से 8 घटाओ, -4 आएगा, और -4 का भाग भी दे दो। ये लो 1, -4 में -4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। माइनस से तो माइनस कट जाएगा। 4 में 4 का भाग कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो ये अपना आंसर हो गया अक्स का, और ये अपना आंसर हो गया y का। चलिए यहां से करते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से। पहले लिखो 3x + 4y = 10 समीकरण नंबर 1। 2x - 2y = 2 समीकरण नंबर 2। कैसे करेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 लिख दो, 3x + 4y = 10। यहां से x का मान निकालो, 10 - 4y / 3। अरे पता ही है आपको, ये x वाला मान है, यहां पे कर लिया हमने, समीकरण 3 हो गई। और समीकरण 3 से क्या कर लेंगे, बताओ बताओ जल्दी से, मार्कर चेंज करके। और फिर समीकरण 3 और 2 से हम क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। समझ में आ गई आपको बात। ये क्वेश्चन भाई कंप्लीट आप करोगे, आंसर आपको पता ही है, x का मान 2 आएगा और y का मान 1 आएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले में तीसरा, 3x - 5y - 4 = 0, 9x =
2y प्लस 7, ये है क्या अपने दोनों समीकरण। तो देखिए ये हो गया अपना समीकरण 1 और ये हो गया अपना समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2। एक चीज बताओ भाई, ये समीकरण है और ये समीकरण है, पहली बात तो दोनों समीकरणों को एक जैसा बनाएंगे। एक जैसा क्यों? यहां पे देखो अक्स है, फिर y है, फिर 4 है, फिर बराबर में 0। यहां पे 9 अक्स है और यहीं पे बराबर आ गया। तो हम पहले तो इस समीकरण को ठीक करेंगे। तो ठीक कैसे करेंगे? तो भाई इस समीकरण 2 को ऐसे लिख देंगे हमें कि 9 अक्स माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। भाई 2y को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 7 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना समीकरण नंबर 2। इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 2। समझ में आ गई मेरी बात? चलिए ये हो गया और ये हो गया। अब इसको देखिए ध्यान से। अब हम क्या करेंगे कि भाई हमें y वालों को बराबर करना है। किसको बराबर करना है? y वालों को बराबर करना है। तो यहां पे तो है 5 और यहां पे है 2। बताओ कैसे करेंगे? तो आप कहोगे कि सर इसको 2 से गुणा करें तो 4 रह जाता है, अगर 3 से करें तो 6 चला जाता है, 5 नहीं बन रहा। तो मैं कहूंगा कि छोड़ो, फिर 5 नहीं बन रहा तो छोड़ो, नहीं बराबर करेंगे इसको, अक्स पे आ जाओ, अक्स को कर लेंगे बराबर। y नहीं हो रहा तो अक्स को कर लेंगे। तो क्या करेंगे ध्यान से देखिए, यहां पे 3 अक्स हैं, यहां पे 9 अक्स हैं। तो 9 अक्स हैं, यहां पे भी हमें 9 अक्स चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे समीकरण 1 को। क्या लिखूं? समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर ये तो हो जाएगा 9 अक्स माइनस 5 तिये 15y और माइनस 4 तिये 12 बराबर 0। भाई 3 से गुणा कर दिया। चलिए समीकरण नाम दे देंगे 3। यहां पे 9 अक्स है और यहां पे भी 9 अक्स है, दोनों क्या हैं? प्लस के हैं। तो अब की बार जोड़ने से काम नहीं चलेगा, अब की बार तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि 9 अक्स में से 9 अक्स घटाएंगे ना तब जाके क्या होगा, हमारा काम होगा। अब ये देख लो कि इनमें से कौन सी बड़ी है। चलो जो भी है इसको ऊपर लिखो, इसको ऊपर लिखो। समीकरण 2 व 3, या ऐसे कर लो 2 से 3 घटाने पर, 2 से 3 घटाने पर, घटा दो भाई। ये तो ऊपर लिख दो, 9 अक्स तो ऊपर लिख दिया, माइनस का 2y और माइनस का 7 बराबर है। और इसको नीचे लिख देंगे कि 9 अक्स माइनस का 15y माइनस का 12 बराबर है 0। घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज आपको मैं बता देता हूं, अगर इन समीकरणों को हम ऊपर नीचे लिखते हैं ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर हम समीकरणों को ऊपर नीचे लिखते हैं तो। ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, बड़ी समीकरणों को हम ऊपर लिख लेते हैं कि भाई बड़ों को हम क्या करते हैं, इज्जत देते हैं, बस इसीलिए। चलिए 9 अक्स में से 9 अक्स घटा दो, कुछ नहीं बचा। माइनस का 2y और प्लस का 15y, तो प्लस का 13y बच जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा? प्लस का 13y। माइनस का 7 और प्लस का 12, तो प्लस का बच जाएगा 5, प्लस का बच जाएगा 5 बच जाएगा। तो अब देखिए कैसे करेंगे, y का मान हमें तो निकालना है, ये तो प्लस 13 है तो प्लस लगाने की जरूरत है नहीं। तो y का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 13 गुणा में है तो बट्टा में आ जाएगा। ये हो गया अपने y का मान। इस y का मान हम किसी भी समीकरण में लिख दें, किसी भी समीकरण में लिख देंगे, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में लिखेंगे। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 में लिख दो। 9 की जगह तो 9, अक्स की जगह अक्स, माइनस 15 की जगह 15, और y की जगह ये लिख दो। क्या लिखूं? -5/3 लिख दो। क्या हो जाएगा? -12 बराबर 0, माइनस के 12 बराबर 0। ठीक है। जितनी छोटी समीकरण में मान रखोगे उतना ही आसान आएगा। जैसे मान लो कि यहां पे रखेंगे तो और भी बढ़िया अपना आंसर आएगा। चलिए करते हैं इसको सोल्व। तो ये तो अपना हो गया भाई 9 अक्स, इसको काटा तो ये हो गया 5। ठीक है। 5 को माइनस, देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस का 25 होगा, प्लस 25 को इधर लेके आओ तो माइनस का 25 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? इस पूरी चीज को मैंने सोल्व किया है यहां से लेके यहां तक। क्या किया, 3 से इसको काट दिया, पहले यहां पे 5 आया, 5 को 5 से गुणा किया, 25 आया, 25 आया, प्लस का इधर लेके गए तो माइनस का 25 आ गया, और -12 को इधर लिखेंगे तो हो जाएंगे प्लस के 12। ये लो,
करेंगे क्या, अक्स का मान चाहिए, तो भाई -25 है और प्लस के 12 हैं, तो माइनस के 13 बच जाएंगे। 9 नीचे है तो 9 नीचे रह जाएगा। नीचे कहां से आया कि इधर अक्स के गुणा में था, उधर हमें नीचे ले गए, तो ये आपका अक्स का मान आ गया है और ये आपका वाई का मान आ गया है। बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि की। किसकी बात करते हैं, प्रतिस्थापन विधि की। तो भाई प्रतिस्थापन विधि तो आप लोग करते ही हो। तीसरा क्वेश्चन चल रहा है भाई, ये तीसरा क्वेश्चन। प्रतिस्थापन विधि को आप लोग कैसे करते हो कि इस समीकरण से x का मान निकाल लेंगे। तो चलिए मैं लिख देता हूं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहां से x का मान निकाल लो। तो यहां से x का मान क्या हो जाएगा, ये 4 तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, -5y इधर आएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा, और जो x के गुणा में 3 है इसका हम भाग लगा देंगे। ये लो मान हो गया। अब इस मान को इस समीकरण में लिख देंगे, समीकरण 2 व 3 से। 3 कौन सी है, ये वाली है 3। बताओ क्या करेंगे, x का मान लिखेंगे। तो भाई लिखो 9, अब x की जगह ये मान लिख दो, 4 + 5y / 3 बराबर है 2y + 7। ठीक है ना। ये आप क्वेश्चन कर लेना, इसको सोल्व कैसे करोगे, इसको तो इससे काट देंगे, 3 बच गया, 3 को अंदर गुणा कर देना, y वाले एक साइड लिख लेना, संख्या एक साइड, और मान आपका आ जाएगा। आंसर यही आएंगे, आंसर क्या होंगे, यही आंसर आएंगे। ठीक है, आपको तो ये देखना है कि कौन सी विधि अच्छी लगती है आपको। ठीक है, कौन सी विधि आपको अच्छी लगती है। अगर जैसे ही सीख जाओगे तो ये विधि क्या है, आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्या है, x बट्टा 2 + 2y / 3 बराबर -1। ये तो अपना पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण है x - y / 3 बराबर 3। ये अपना दूसरा समीकरण हो गया। तो चलिए देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, इधर ध्यान दीजिए। ये है अपना पहला समीकरण और ये है अपना दूसरा समीकरण। हमें तो x या y वाले कोई से भी क्या करने हैं, बराबर करने हैं। पहले तो देखो इस समीकरण को थोड़ा सीक्वेंस में अच्छे से सेट करेंगे। ठीक है, तो ये 1 और 2 लगाना रहने दो। पहले तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे बट्टा में 2 है, यहाँ पे बट्टा में 3 है। 2 और 3 को अगर हटाना हो तो 6 से गुणा कर देंगे डायरेक्ट, तो दोनों एक साथ हट जाएंगे। तो भाई पहले तो गुणा करो, 2 और 3 मतलब 6 से। तो अगर 6 से यहाँ पे गुणा करेंगे ना तो क्या हो जाएगा डियर, 2 इस 6 से कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 3x। कितना आएगा बताओ, 3x आएगा। चलिए थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, 3x आएगा। अगर यहाँ पे गुणा करेंगे ना 6 से, तो ये 3 इस 6 से 2 बार कटेगा और 2 दूनी 4y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। चलिए इतना हो गया अपना। अब देखिए माइनस, इसको भी 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएंगे। इस समीकरण को क्या करो, इसको 6 से करने की जरूरत नहीं है, इसको तो 3 से ही गुणा कर लेंगे। इसको किससे गुणा कर लेंगे, 3 से गुणा करते ही हमारा काम हो जाएगा। और एक दूसरा काम और हो जाएगा साथ साथ। कौन सा काम है, अगर इस समीकरण को 3 से गुणा करेंगे ना तो अक्ष वाले यहाँ पे 3 हो जाएंगे और यहाँ पे भी अक्ष वाले कितने हैं, 3 ही है। तो हम इस समीकरण को 3 से गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे कि 3x माइनस, ये तो 3 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, अकेला y बच जाएगा। और ये 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा अपना, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अपना, 9 हो जाएगा। ये लीजिए, ये अपना हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2। समझ गए मेरी बात को। चलिए अब देखिए आगे हम इसको कैसे करेंगे। हम करेंगे कि समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, चलो भाई घटा दो। घटाएंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 3x है और यहाँ पे भी क्या है, 3x है। अगर दोनों को हमें क्या करना होगा, अगर दोनों को हमें काटना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर जैसे मान लो यहाँ पे होता 3x और नीचे वाले में होता -3x, तो हमें घटाने की जरूरत नहीं होती है, पहले से ही क्या हुआ है, घटा हुआ है, तो हम इसको जोड़ देते। चलिए आगे देखिए, ये समीकरण लिख दो, 3x + 4y बराबर -6। अच्छा यहाँ पे बराबर नहीं लगाया मैंने, ये लो -6। और आगे वाला क्या हो जाएगा, 3x - y बराबर 9। ये लो हो गए। अब देखो अगर इसको घटाएंगे तो इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो और इसको माइनस कर दो। ये तो अपना कंप्लीट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। +4y + y तो हो जाएंगे +5y बराबर -6 और -15 हो जाएंगे। और y का मान हो जाएगा -15/5 और ये अपना आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पे कंप्लीट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
ये जो y का मान 3 आया है माइनस का 3 आएगा डियर, ये माइनस का 3 हम किसी भी समीकरण में लिख सकते हैं, किसी भी मतलब कोई सी भी समीकरण में। चलिए जैसे मान लो इसमें रखते हैं, क्या होगा यहाँ से, ये कौन सी समीकरण है 3x + 4y वाली, पहली समीकरण है, तो लिख देंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, एक में लिख दो भाई 3 की जगह 3, 3 की जगह 3, x की जगह x प्लस y की जगह y नहीं है सॉरी 4 है, प्लस के 4 और y की जगह -3 लिखो और बराबर में -6 लिख लो। क्या हो जाएगा डियर, 3x -12 बराबर -6, -12 को आगे ले जाओ, ये क्या हो जाएगा अपना, चलो x का मान निकालते हैं डायरेक्ट, कैसे निकालेंगे, -12 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। अब प्लस के 12 और -6, प्लस वाले 6 बच जाएंगे, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बच जाएंगे, 3 का इधर से भाग दे देंगे, क्योंकि अक्स के गुणा में यहाँ पे क्या था 3 था, गुणा से हटाएंगे तो इधर किस में जाएगा, भाग में चला जाएगा। चलिए ये हो गया अपना अक्स का मान, इसको अगर आगे लिखेंगे तो 6/3 का मतलब अक्स का मान कितना आएगा अपना 2 आएगा। ये हो गया अपना कंप्लीट आंसर हो गया। अब इसी प्रश्न को आपको प्रतिस्थापन से करना होगा भाई, अगर बुक वाले ने लिख दिया तो देखो करना होगा, आंसर तो यही आएगा, ये विधि भी हमें आती है, लेकिन अगर बुक वाले ने कहा है कि विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों से कीजिए तो हमें करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो विलोपन से देखिए कैसे करेंगे भाई, ये जो समीकरण बनाई है ना, ये तो हम यही समीकरण काम में ले लेंगे कि ये तो पहली समीकरण हो गई, तो हम क्या कर देंगे समीकरण 1 से, क्या कर देंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 में क्या हो जाएगा डियर, अक्स का मान कितना आएगा बताओ, ये है -6, ये क्या है -6 है, देखो भाई माइनस का चिन्ह यहां से ठीक लगा देता हूं थोड़ा, -6, ठीक है, ये लो -6 है, और प्लस 4y को लाएंगे इधर तो ये भी -4y हो जाएगा, अक्स के गुणा में है 3 तो ये इसके बट्टा में आ जाएगा, ये हो गया अक्स का मान। ये रख देंगे समीकरण 2 में, किस में रख देंगे समीकरण 2 में, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। ये आपको पता ही है पूरी विधि। 3 में क्या हो जाएगा कि 3 अक्स की जगह ये मान लिख दो, लिख दिया बट्टा 3 और -y बराबर 9, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना -6 -4y -y बराबर 9, -6 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये -5y बराबर 15 हो जाएगा, -5 का इधर भाग दे देंगे तो अक्स का मान आएगा -3, जो यहाँ पे भी अपना क्या आया था -3 आया था, अक्स का भी वही मान आएगा। इतना काम आप डियर कर लेना, ठीक है, इतना काम आप लोग कर लोगे और आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए अपनी क्लास आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो